आसान भक्ति भक्त भगवंत जरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विधन अनेक सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अड़जस पदरा कानड़ा 3 आरंभ होगा। महाराज फरमा रहे गुरा सारी सरवर अवर ने कोई गुरा सारी सरवर अवर ने कोई तीन लोक फिर देखा है लो तीन लोक फिर देखा है लोई पूरा सारी सरवर अवर न कोई पूरा सारी सरवर अवर न कोई ऐसा गुरु ज्ञान बताया ऐसा गुरु ज्ञान बताया सहजाहि सहज मिल्या पद माई सहजाहि सहज मिल्या पद माई पूरा सारी सरवर अवर ने कोई पूरा सारी सरवर देही के माय दिखाया है देही के माय दिखाया है देव तीन लोक शिरे निज तत भेव तीन लोक शिरे निज तत भेव पूरा सारी सरवर अवर ने कोई पूरा सारी सरवर ने कोई बिन कर पावेंगे जन शीर आया बिन कर पावेंगे गण शीर आया बिन नयना हरे दर्शन पाए बिन नयना हरे दर्शन पाए पूरा सारी सरवर अवर ने कोई पूरा सारी अवर ने कोई आप ही जो उजियाला है माही आप ही जो उजियाला है माही 10वें द्वार निरंजन साई
दसवें द्वार निरंजन साई, पूरा सारी सरवर अवर न कोई, पूरा सारी सरवर अवर न कोई, कह सुख राम परम पद, कह सुख राम परम पद पाए, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाय, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाय समाया, पूरा सारी सरवर वरन कोई, पूरा सारी सरवर रन कोई, तीन लोक फिरे देखा है लोई, तीन लोक फिरे देखा है लोई, पूरा सारी सरवर अवर न कोई, पूरा सारी सरवर अवर न कोई। महाराज का सदगुरु के समान दूसरा और कोई नहीं, इनकी बराबरी में, इनकी तुलना में, इनके कंपैरिजन में कोई है नहीं इस जीव का भला करने वाला, इस जीव का हित करने वाला। महाराज शर्मा ने जीव के संसार में दो ही हितैषी, के तो सदगुरु और के राम जी। भला चाहने वाले इस जीव के कौन है? सदगुरु राम जी, और बाकी सब माया। कह रहे महाराज जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पहचानो। कह रहे सदगुरु के ज्ञान की शरण को पहचानो और ज्ञान की शरण में चले जाओ। जैसे ही ज्ञान की शरण में जाओगे, संसार के सारे सुख और संसार के सारे दुख मिट जाए, नाश को प्राप्त। सुख और दुख कब तक लगाते हैं? जब तक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के बाद न सुख रहता है और न दुख रहता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण। तो सुख दुख से अलग होने का, जन्म मरण से अलग होने का, पाप पुण्य से अलग होने का, भरम कर्म से अलग होने का ज्ञान सदगुरु देते हैं और अपने सारे मोहों का, आसक्ति का क्षय करते हैं। तभी ये जीव बंधन से मुक्त होता है, आसक्ति से मुक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। बाकी सब संसार में किस प्रकार से है? जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था कर दे, वस्त्रों की व्यवस्था कर दे, पानी की व्यवस्था कर दे, वो सारे इतने हितैषी तो है सब इस संसार में। जो कुछ भी आपको मिलते हैं, इतना हित तो, इतना भला तो सब करते हैं कि जेल में रहते हुए भोजन पानी वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? जेल से ही मुक्त करते हैं। तो जेल में रहते हुए भोजन पानी वस्त्रों की व्यवस्था करने वाले अधिक हुए या इस जेल से छुटाने वाले अधिक? छुटाने वाले अधिक। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो जेल से छुटाने वाले सदगुरु है, उसके समान दूसरा आपका भला करने वाला और कोई। जब तक ये जीव जेल में रहता है, 3 लोक की जेल है, खुली जेल है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी बीच में, लेकिन इस जेल के एरिया से बाहर नहीं जाता और बार बार धर्मराय इसे दंड भुगताता है। जेल में रहकर दंड पाता है, इसी प्रकार से धर्मराय उसे अपने कर्मों का दंड भुगताता है। बिना सदगुरु की मेहर के छूट नहीं पाता।
जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हो, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ताम में असर। जिस दिन महर हो जाती उस दिन केवल पद आनंद पद में 3 लोगों की जेल से छूटने की तिथि कंफर्म हो जाती कि अब ये 3 लोगों की जेल में नहीं रहेगा और स्वतंत्र होकर परमात्मा के लोक में जाएगा। कह रहे जब तक जेल में रहता है तो कोई सुखी हो सकता है क्या? महाराज कह रहे पराधीन सपने सुख नहीं। जब तक पर के अधीन रहोगे तो सपने में भी जीव सुखी नहीं हो। यहाँ तो सब पर के अधीन ही है, सब पर के आश्रय, सब पर से ही सुख जाते। स्व के अधीन कौन है? कोई स्व के अधीन नहीं, सब पराधीन। जब तक आप सुख लेने की इच्छा रखोगे किसी से तो उसकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा, तभी तो सुख मिलेगा। नहीं करोगे तो सुख नहीं। तो सुख की प्राप्ति की इच्छा पराधीनता का मुख्य कारण। अपन किसी के अधीन क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें उनसे सुख लेने की इच्छा। तो महाराज कह रहे इस 3 लोकों में सुख लेने की इच्छा को छोड़। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक। यदि आपको अमरलोक का, चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का नित्यवास प्राप्त करना है तो 3 लोकों के क्षणिक सुखों की इच्छा को छोड़ कि मुझे नहीं चाहिए। जब तक चाहोगे तब तक उनको प्राप्त करने के लिए बार बार शरीर धर के आओ। चाहना ही तो दुख का मूल कारण है। चाह चरूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो। जो चाहना होती बीच, ये चाहना तेरे बीच में लगी नहीं होती सुख प्राप्ति की तो तू केवल ब्रह्म था, परमात्मा का अंश ही था, परमात्मा रूप ही था। लेकिन ये चाहना होने की वजह से तूने परमात्मा को छोड़कर प्रकृति का संग कर लिया, शरीर का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया। ये बात सदगुरु समझा है। इस बात को समझाने वाले और कोई मिलेंगे नहीं सदगुरु के अलावा। केवल सदगुरु ही इस बात को अपने को समझा सकते हैं कि तू शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तू चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है। क्यों? तू इस संसार के दुख में पड़ा हुआ है। संसार के दुख में पड़कर तुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो महाराज कह रहे ऐसे ज्ञान को बख्शिश करने वाले सतगुरु के अलावा दूसरे और कोई है नहीं। पूरा सारी सर्वर अवर, सतगुरु के समान दूसरा कोई है क्या? कह रहे 3 लोक फिर देखा है लोगों ने 3 लोकों में फिर कर देख लिया। स्वर्ग में भी चले गए, वहां भी जाकर देख लिया। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में भी चले गए, वहां भी जाकर देख लिया। कैलाशपुरी में भी जाकर देख लिया, ब्रह्मपुरी में भी जाकर देख लिया, बैकुंठ में भी जाकर देख लिया, सब जगह जाकर देख लिया। कह रहे हैं सब सारी जो जगह ये आती है सब त्रिलोकी के अंतर्गत आती है। और जो त्रिलोकी के अंतर्गत है वो तो कह रहे हैं महाराज 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। 3 लोक और 14 भवन है। 7 भवन नीचे के हैं, 7 भवन ऊपर के। तो ये 14 ही भवन में निवास करने वाले कितने प्रकार के प्राणी हैं? 84 लाख प्रकार के प्राणी, टाइप प्राणियों की योनिया 84 लाख जो इन 14 भवनों में निवास करते। वो सब इस काल के अधीन है, छूट नहीं पाते। तो सब जगह ऊपर से ऊपर के एरिया में भी जाकर देख लिया, वहां पर भी मुक्ति नहीं। कोई बैकुंठ में भी जाकर देख ले तो वहां पर 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। लेकिन वो उस बैकुंठ में समीप रहने की, सभा में बैठने की या विष्णु रूप होने की, वहां तक की। लेकिन महाराज फरमाने कि विष्णु का पद तो स्थिर है, लेकिन उस पे बैठने वाली, आसीन होने वाली आत्मा बदलती रहती। जिसकी जितनी पुण्याई होती है वो पुण्याई के अनुसार उस पद पे जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब विष्णु के पद पे रहने वाली आत्मा को भी नीचे उतरना पड़ता है तो विष्णु के लोक में रहने वाले
4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने वालों को क्या नीचे नहीं उतरना पड़ेगा? जो उस लोक का अध्यक्ष है, मालिक है, उस अध्यक्ष मालिक को भी अपने पद से, प्रधानमंत्री को भी अपने पद से 5 साल बाद करना पड़ता है। फिर से चुनाव होते हैं, फिर से चुना जाता है। इसी प्रकार से वहां आत्मा की पुण्य देखी जाती है और वो पुण्य के अनुसार वो आत्मा आसीन होती है उस पद पे, चाहे वो ब्रह्मा का पद हो, चाहे विष्णु का पद हो, चाहे शंकर का पद हो, उस पद पे आसीन होती आत्माएं, वो आत्माएं बदलती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बात है, ये 3 लोग 14 भवनों की। तो अब सदगुरु ने क्या किया हमें? ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं कि सहजा ही सहज मिलिया पदमाई। सदगुरु ने हमें ऐसा गुरु ज्ञान बता दिया। गुरु ज्ञान मतलब आस्था, गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, मुख्य ज्ञान, तत्व का ज्ञान, सार का ज्ञान, एकदम खास बात बता दी। गुप्त बात जो छिपी हुई थी, सदगुरु ने हमें चौड़े करके बताया। जो कुएं का जल था उसे सरिता का जल बना दिया। तेरे की संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में। सामान्य बोलचाल की भाषा में समझे। कहाँ की बात समझे? अगम देश की बात, चौथे देश की बात, केवल पद की बात, आनंद पद की बात हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में समझे। ये बात कौन समझा सकता है? जो दोनों भाषा जानता हो। दो भाषो नर जब चलावे, आप समझ ओरा समझा। दोनों भाषा को जानने वाला जब आता है तो पहले स्वयं समझता है उस देश की बात को और फिर अपने को अपनी भाषा में समझा देता है जिसमें अपन समझ पाए। तो पूरी वाणी जी ने महाराज ने अपनी भाषा में लिखी है, मारवाड़ की भाषा में, राजस्थान की भाषा में, हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपने को अगम देश की बात समझा। और गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, विलक्षण ज्ञान, मूल ज्ञान समझा। जिसको ये मूल ज्ञान समझ में आ गया वो नित्य मुक्त हो ही गया। मुक्त होने के पीछे ज्ञान का बोध है और कुछ भी नहीं। जिसको जिस समय ज्ञान का बोध हो गया वो उसी समय मुक्त। जब तक ज्ञान का बोध नहीं हुआ तब तक बंधन में। तो ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। ये सदगुरु जो है साईं के अवतार है, नित्य अवतार है। जम जालम ले जन को अवतार, स्वयं सायब परमात्मा साईं ऐसे भक्ति करने वाले जन का अवतार, नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं हमारे जैसे जीवों को तारने के, भवसागर से पार लगाने के लिए जहाज रूप में, नौका रूप में अवतरित हुए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। ऐसा अमोलक रतन सदगुरु ने हमें बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, इस दारे विश्वास, राम चरण निज दिन डटे, निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछे बिरिया। ऐसा ज्ञान बताया। और इस ज्ञान में ऐसे जो बात बताई है, इसमें कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है राम राम करने में? जीभ घस जाती है? कोई पैसा खर्च होता है? कोई आपको सामान खरीद के लाना पड़ता है? कहीं जाना पड़ता है घर छोड़ के? सहज सहज में कह रहे हैं, सहजा ही सहज मिलिया पदमाई। शरीर को भी कोई कष्ट नहीं देना, आपका काम धंधा भी नहीं छोड़ना, घर गृहस्थी का काम भी नहीं छोड़ना, सब करते हुए सहजा ही सहज मिलिया पद में। सहज सहज के अंदर पद में मिला देते, बिना परिश्रम के, बिना कष्ट उठाए, बिना तकलीफ पाए।
आनंद में अवस्थित कर देते, जीते जी कर देते, तो फिर संसार के सुख दुख से भी न्यारा कर देते हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। नाम में इतनी ताकत है, नाम से निज नाम में इतनी ताकत है कि वो सारे प्रारब्ध कर्मों को भी सूली की सजा को सुई में बदल देते, परिवर्तित हो जाती। दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन नाम के पराक्रम से टच होकर थोड़ा सा निकल गए, ऐसा हो जाता है। नाम का ऐसा जोर चलता है। तो कह रहे महाराज, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं, ऐसा अद्भुत ज्ञान बताया सदगुरु ने हमें, और सहजा ही सहज मिलिया पदमाई, तो हम सहज सहज में आनंद पद में मिल गए और आनंद में अवस्थित हो गए, आनंद में ही जीते हैं। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें जब तक बाकी है तब तक भी आनंद में रहते हैं, और जिस दिन इस शरीर की आयु अवधि पूरी हो जाएगी, श्वासें पूरी हो जाएगी, उस दिन हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएंगे, वापस से शरीर धरकर नहीं जाएंगे। ऐसा गूढ़ ज्ञान बताया, ऐसा मूल ज्ञान बताया है। और क्या किया सदगुरु ने हमारे को? देही के माय दिखाया है देवा, देवता के दर्शन करा दिए, महादेव के दर्शन करा दिए, जो सब देवों के शिर देव है, वो परमात्मा सतराम जी के हमें दर्शन करा दिए। और कहाँ ले जाकर कराए? कह रहे महाराज, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। उन्होंने निर्गुण की, निराकार की भक्ति का भेद बताया, उससे हमारे तन रूपी देवल मंदिर के अंदर आत्म देव जो विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश है, उनके दर्शन कराए। और कह रहे जिन्हें भी परमात्मा मिले आज दिन तक, सबको भीतर में मिले, देही के भीतर में। जिन पाया जिन कट ही पाया, पायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। कह रहे महाराज, अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर केवल राम जी के नाम में लगा दो, तो देही के भीतर ही आपको परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो। और उनके दर्शन कैसे हैं? आनंद स्वरूप दर्शन। नाम के सुमरन से जो आनंद आता है, वही उनका सच्चा दर्शन। बाकी वो तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं, रूप नहीं है। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। रूप होवे उनका तो इन चरम चक्षुओं से दिखे, उनका तो कोई रूप ही नहीं है। अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार है राम जी। तो कह रहे हैं कि ऐसे निराकार राम जी के दर्शन इस देही के भीतर आनंद स्वरूप सच्चे दर्शन हो जाते हैं। इसके बिना तो कह रहे रजमातर मूर्त कण होई, कालक ब्रह्म नहीं माया को। इन चरम चक्षुओं से जो कुछ दिखता है, वो सब क्या दिखता है? माया दिखती है, परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा तो भीतर में ही अंतर्मुखी होने पर उनके दर्शन को पा सकते। और कह रहे एक बार जब दर्शन हो गए, तो ये दर्शन के पट कभी बंद हो जाएंगे समय होने पर? बाहर तो बंद हो जाते हैं पट, भीतर में 24 घंटे खुले रहते, कभी बंद ही नहीं हो। ऐसो समय सदैव हमारे 8 कोर क्या सांस है। कह रहे केवल सांस सवेरे दर्शन की बात नहीं है, 24 घंटे आपके दर्शन घट के भीतर ही होते रहेंगे। तो देही के माय दिखाया है देवा, और कह रहे 3 लोक शिर निस्तत भेवा। ऐसे जो निज तत्व है, तत्व ज्ञान है, ये 3 लोकों के ऊपर, यानी त्रिलोकी के में जितने भी ज्ञान पाए जाते हैं, उन सब ज्ञान से ऊपर श्रेष्ठ है, नीता है। इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान ऐसा है जो प्राप्त हो जावे तो इसके बाद और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। ये काम हो गया परम मोक्ष का, परम कल्याण का, तो और कोई काम करना बाकी रहा नहीं। ये पूर्ण कर देने वाला ज्ञान है, पूर्ण पद की प्राप्ति कराने वाला ज्ञान है, सब कामों को पूर्ण करने वाला ज्ञान। कोई चीज इसके बाद बाकी नहीं रहती, इसके बाद वापस जन्म धरना भी बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी रहता ही नहीं है।
ऐसी पूर्णता को पूर्ण परमात्मा में मिला देता है। ये बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर रूपी हो जाती है, राम रूपी हो जाती है। इसके बाद इसे सागर से कोई अलग कर नहीं सकता। फिर वो सागर ही कहलाती है, राम जी ही कहलाती है, परमात्मा ही कहलाती है, आत्मा नहीं कहलाती। जब तक वो अपना शरीर धरती रहेगी तब तक वो आत्मा रहेगी। जिस दिन ये शरीर नहीं धरेगी उस दिन ये परमात्मा रूप होगी। तो देही के माए दिखाया है देवा, तीन लोक शिर निस्तत भेद। ऐसे निस्तत्व का जो भेद है वो त्रिलोकी के अंदर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सबसे नीका है। और कह रहे महाराज, बिन कर पांव गिगन शिर आया। कैसे आए? चलकर आए, पांव से चलकर, हाथों से प्रयास करके, अभ्यास करके, कठोर परिश्रम करके। कितने दूर गए चलकर इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। घर छोड़ के कहीं गए होंगे। महाराज कह रहे बिन कर पांव, न तो हम पांव से कहीं चल के गए, न हाथों से हमने कुछ प्रयास किया, न हमने कोई शरीर को कष्ट दिया, न हमने कोई हमारी इंद्रियों का दमन किया। बिना ही प्रयास के मिल गया। बिन कर पांव, सदगुरु की कृपा से गिगन शिर आया। हम गिगन मंडल पर, विदेही मंडल पर ऐसे आसन लगाकर बैठ गए। आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, और को गम। तेरे दूसरों को ऐसा अनुभव नहीं होता गिगन मंडल का, विदेही मंडल का। लेकिन जिसने मेरे ज्ञान को स्वीकार किया है, आर्य किया है, धारण किया है, उसके अनुसार साधना की है, भजन किया है, वो विदेही मंडल में आनंद की प्राप्ति कर। विदेही मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना सुन रहा है। कह रहे इसके लिए कुछ चल के कहीं गया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। बिन कर पांव, बिना हाथ के, बिना पांव। गिगन शिर आया। कैसा ये पक्षी है? पाखा परा, बिना पंछी देखिया, नैण बेण कछु नाई, आठों पोर बतीसु गड़िया, उड़े गिगन गढ़ में। ये ऐसा पक्षी है 24 घंटे उड़ता है आकाश में, गिगन मंडल में। इसके पांख भी नहीं है, पंख भी नहीं है, फिर भी उड़ रहा है। पंख होता तो उड़ाती रहे, लेकिन ये तो बिना ही पंख के उड़ रहा है। पाखा परा, बिना पंछी देखे। ये ध्यान अवस्था में ऐसा अनुभव होता है। ये आत्मा उड़ रही है और उड़कर परमात्मा, शरीर तो यही है, शरीर से अलग ये उड़कर परमात्मा के देश को प्राप्त हो रहे। तो बिन कर पांव गिगन शिर आया। और क्या करे? बिन नैना ही हरि दर्शन पाया। ये चरम चक्षुओं से हरि के दर्शन नहीं हुए हमें तो। ये चरम चक्षु तो बंद थे ज्ञान अवस्था में, लेकिन भीतर ही भीतर में सूरत चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से हमें हरि के दर्शन हो गए। चरम चक्षुओं से तो जो दर्शन होते हैं वो माया के दर्शन होते हैं। हमको तो ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो ब्रह्म के दर्शन तो भीतर के चक्षुओं से हो, ये के नैन से हो। या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेत, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाका तो अब बैठ। महाराज जो वचन कह रहे हैं ना, वो वचन सुनी सुनाई बात। अपन तो सुनी सुनाई बात करते हैं, कहानी किस्सों, लेकिन महाराज कह रहे हैं मैं तो सूरत चक्षु से भीतर में देखकर आपको बात किया। मैं तो आंखों देखा हाल सुना रहा हूं, जो मेरे को अनुभव आ रहा है, जो मेरे को बरत रहा है घट के भीतर, वो मैं आपको कह रहा हूं। और ये नैन कैसे हैं? भीतर के दिव्य नैन। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। कह रहे महाराज ये दिव्य चक्षु खुल जाते, दिव्य नैन खुल जाते, तो अखंडित रूप से सब जगह ब्रह्म समाधि लग जाती है और ब्रह्म ही ब्रह्म सूझने लगता है। ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं है, नजर में नहीं आता। ये ब्रह्म चक्षु की परीक्षा है कि आपके ब्रह्म चक्षु खुल गए भीतर के,
यानी ब्रह्म ज्ञान खुल गया भीतर में। ब्रह्म चक्षु खुलने का मतलब ब्रह्म ज्ञान का खुलना। तो ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नजर नहीं आए। जित देखूं तू ही तू है, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। ये ब्रह्म चक्षु खुलने की पहचान है कि ब्रह्म समाधि लग जाए, जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम को लगी थी। जब वशिष्ठ मुनि से ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं, मैं रावण का वध नहीं कर सकता, रावण मेरा ही अंग है, मेरा ही दूसरा हाथ है। क्योंकि रावण में भी उन्हें वही ब्रह्म दिखाई दे रहा था जो ब्रह्म उनके भीतर था। ये ब्रह्म समाधि का गुण। न उसका कोई शत्रु रहता है, न उसका कोई मित्र रहता है, न उसके लिए कोई भला होता है, न उसके लिए कोई बुरा होता है, न उसके लिए कोई राक्षस होता है, न उसके लिए कोई देवता होता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से ढेर। इस प्रकार से जब लग भली बुरी सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा। त्रिपुटी तत्व विचारा। जब लग कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि काम क्रोध आएगा। जो अच्छा लग रहा है उसके प्रति तो राग हो जाएगा, जो बुरा लग रहा है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष में काम क्रोध उत्पन्न होंगे। तुम्हारे के बुरा और भला लगना ही बंद हो जाना चाहिए, लगे ही नहीं कोई बुरा, वो ब्रह्म को परसने की दशा। तो कह रहे ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं तब ऐसा स्थिति बनती है। तो बिन नैना हरि दर्शन पाए, बिना नयन के ब्रह्म समाधि के अंदर पूरे ब्रह्मांड में अखंडित रूप से ब्रह्म ही ब्रह्म सूझने लगता है और परम धाम की प्राप्ति होती है। और क्या कह रहे हैं आगे, आप ही ज्योत उजाला है माई, 10वें द्वार निरंजन साई। वो निरंजन साई को प्राप्त करना है, निराकार साई को प्राप्त करना है, अजोनी अजन्मे साई को प्राप्त करना है। वो किधर रहते हैं, उनका पता किधर है, उनका कोई ठोर ठिकाना है, कोई घर है, उनका कोई नगर है विशेष, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई मोहल्ला है, तो हम जाकर मिलने, उनसे दर्शन कर ले जाके। महाराज कह रहे है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बता रहे ठोर ठिकाना। महाराज कह रहे ठोर ठिकाना बता रहे, अभी ध्यान से सुनना। हाँ, क्या कह रहे, 10वें द्वार निरंजन साई। आपके शरीर के भीतर 10वां द्वार है एक। उस 10वें द्वार को, भंवर गुफा को, शिला को फोड़कर जाओगे, तब जाके आपको निरंजन साई के दर्शन होंगे, प्राप्त होंगे। 9 द्वार तो सबके खुले हुए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा लिंग। इन द्वारों से तो वो परमात्मा प्राप्त होने वाले, इनके किसी प्रयास से प्राप्त होने वाले। वो प्राप्त होंगे तो किससे होंगे, 10वां द्वार खोलने। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के तो कौन खोले आए। कौन खोलेगा उसको? क्या आपका मुख का सिमरण खोल सकता है? क्या आपकी श्वासें खोल सकती है? महाराज कह रहे निज नाम खोलेगा, सतनाम खोलेगा। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न कहानी, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। वो अमरगर में लेकर जाएगा, वो 10वां द्वार खोलेगा। ताड़ा ताक सबदी खोले, निरंकार हुन आगो। जितने ताड़े जड़े हुए वो सब ताड़ों को कमल कमल पर, स्थान स्थान पर निज नाम ही खोलेगा। 10वें द्वार को भी वो ही खोलेगा। वो सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं महाराज कि 10वें द्वार पर निरंजन साईं बैठे हैं, तो आप ही ज्योत उजाला है माई, आपका ही ज्ञान का प्रकाश है भीतर में, वही हमें 10वां द्वार दिखाता है। आपका जो निज नाम है वही हमारा 10वां द्वार खोलता है। तो आप जो है निज नाम के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश हमारे गट के भीतर करते हैं। और ये प्रकाश कितना होता है, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान चिला में ज्योति। तो कह रहे हैं आप ही ज्योत उजाला है माई,
आपका ही ज्ञान है, आपका ही ब्रह्म का नूर है, आपका ही हमारे भीतर प्रकाश है, और हम जो कुछ भी करते हैं आपके ज्ञान के प्रकाश में ही करते हैं। आप ही ज्योत उजाला है माया। हम तो आपके ज्ञान की प्राप्ति से पहले माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव गाय सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे। हम तो सो रहे थे अज्ञान अवस्था में और गहरी नींद में सो रहे थे, सदगुरु ने आकर हमें जगाया और ऐसा ज्ञान बख्शिश। तो आप ही ज्योत उजाला है माई 10वें द्वार निरंजन साई। कै सुखराम परम पद पाया जहां बिछड़ा जहां जाए। अनंत जन्म को बिछड़े जीव कोई आर पीसु मेला करे। ये जीव आज से बिछड़ा हुआ नहीं, ये पति स्वरूप परमात्मा से बिछड़े हुए इसे अनंत जन्म हो गए। अब ऐसे संतों का सदगुरु का केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये आत्मा अपने पति स्वरूप परमात्मा में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है और सदा सुहागन होकर अमर वर को अविचल वर को प्राप्त कर लेती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।